अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम जो है ना जी डीके परकन इसको सर्विस करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने इसके जो है ना मॉड्यूल ऑफ किया और उसके बाद जो है ना जी हमने ये इसका एयर फिल्टर निकाल दिया है। ठीक है, तो इंजन को मैंने कुछ देर के लिए खाली 5 मिनट चला दिया था ताकि इसका ऑयल वगैरह गर्म हो जाए और उसके बाद जो है ना इसको ऑयल को निकालना आसान हो हमारे लिए। तो देखिए जी, इसका सबसे पहले मैंने एयर फिल्टर चेंज किया, तो ये नया लगाया हमने। तो देखिए जी, हमने वो अनबॉक्सिंग किया है इसे और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एयर फिल्टर निकल आया हमारा। तो ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया, इसके हाउसिंग को साफ़ किया है हमने कपड़े की मदद से। जो है ना इसको अच्छी तरह इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लिया और उसके बाद उसका ऊपर वाला कैप लगा दिया हमने। ठीक है जी, और देखिए जी दोस्तों, ये आपके लिए ही हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट भी किया करें और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें, हाँ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो देखिए जी, एयर फिल्टर चेंज करने के बाद जो है ना जी हमने इसका फ्यूल फिल्टर चेंज करना है। ठीक है, तो इसको भी हमने हाथ की मदद से ही खुल जाता है ये, तो इसको हमने खोल लेना है। और देखिए जी, ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका नीचे लॉक होता है हल्का सा, वो निकल जाएगा तो ये फ़िल्टर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हाउसिंग बहुत ही गंदी है और देखें जी, और ये डीजल की हालत है जैसे बिल्कुल मट्टी हो। ठीक है ना, ये देखें इसके अंदर कितना कचरा है, ये मैंने आपको दिखाया है। ठीक है ना, तो इसकी हाउसिंग को हम लोग जो है ना जी साफ़ करेंगे डीजल की मदद से अंदर से। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा डीजल डाल के हमने अच्छी तरह इसको ऐसे हिलाना है। तो उसके बाद फिर डीजल डालेंगे, डीजल डालने के बाद जो है ना इसके ऊपर हाथ रख के इसको अच्छी तरह से जो है ना हिलाएंगे ताकि कचरा जो है ना वो निकल जाए हाउसिंग में से। ठीक है ना, सारी मिट्टी वगैरह कचरा वगैरह इसका अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। ये देखिए जी, बिल्कुल हमारा ओके हो गया। और ये नया फ़िल्टर जो है ना हमने लगा के इसको क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इसको हल्का सा घुमाएंगे तो इसका लॉक लग जाएगा और इसको इसके अंदर एक जो है ना चूड़ीदार जो है ना वो होता है, अपना बोल्ट होता है। तो फिल्टर के अंदर भी सेम वही फंक्शन होता है, इसको हम घुमाएंगे तो इसके अंदर टाइट होता जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए जी, इसको हमने इसके अंदर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ठीक है, ये ठीक हो गई हमारा। और उसके बाद जो देखिए जी, हमने इसका ऑयल फ़िल्टर खोला है। ऑयल फ़िल्टर भी नया लगाना है हमने, और ऑयल फ़िल्टर लगाने का तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी भी खाली ऑयल फ़िल्टर ना लगाएं, जब भी लगाएं इसके अंदर ऑयल डाल के इसको पहले फिल अप कर लें नए ऑयल फ़िल्टर को, फिर वो लगाएं। तो देखिए जी, इसके नीचे ड्रेन के लिए वाल नहीं लगा हुआ, जो है ना जी बंद प्लग है। ठीक है ना, इसको हमने खोल लिया है और ये बोतल काट के इसमें होल किया हुआ है बैक साइड पे मैंने वो रखी हुई है इसके नीचे। जैसे ही हम ये बंद प्लग निकालेंगे, ये देखिए जी ऑयल इसमें आना शुरू हो गया है। और जैसे ही बोतल भर जाएगी इसके ऊपर मैंने ये अंगूठा रख लिया अपना हाथ का। ठीक है, तो इसको हमने एक साइड पे कैन रखा हुआ है, कीफ लगाई है ऊपर, तो उसमें खाली करते जाएंगे। तो इसके अंदर तकरीबन 8.5 लीटर तकरीबन जो है ना जी ऑयल होता है। ठीक है ना, तो ये निकल जाएगा। निकलने के बाद जो है ना जी हमने जब तक इसका ऑयल निकलता रहेगा बोतल नीचे छोड़ देंगे, तो उतनी देर में हम लोग जो है ना जी इसका जो है ना भर लेंगे ऑयल फ़िल्टर। ठीक है ना, इसके उसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। तो ऑयल डालने का भी तरीका आपको बताता हूँ, वो साथ ही साथ जो है ना अपने अंदर जज़ब करता जाता है जब तक वो फिल नहीं होता उसको। ये देखे जी, हमने नया ऑयल फ़िल्टर जो है ना अनबॉक्स कर लिया और इसके ऊपर देखे जी अभी तक शापर लगे हुए हैं। और इसको चेक करने का भी तरीका है कि आपका ऑयल फ़िल्टर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारा चोक है कि नहीं चोक। और इसको मैंने देखे जी चेक किया है, और चेक करने के बाद जो है ना ये हमारा ठीक है, और इसके अंदर हमने नया ऑयल डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो देखिएगा ये साथ ही साथ जो है ना अपने अंदर जज्ब करता जाएगा। ये देखें, जैसे मैंने इसको भर के छोड़ा है वो खुद ब खुद नीचे चला गया, ये देखें खुद नीचे जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने भी मुकम्मल अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ये देखें अभी तक हमारा फिल नहीं हुआ, तो जैसे ही फिल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी हमारा भर चुका है ये। ठीक है, अब उसने ऑयल अपने अंदर जज्ब करना छोड़ दिया है। तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होता है कि इससे जो है ना इंजन को फ़ौरन ऑयल मिल जाता है। ठीक है ना, तो हमारा नुकसान होने से बच जाता है। ये देखिए जी, इसको खोलने के लिए तो हमें फ़िल्टर बेल्ट और रैचेट वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन वापसी पे टाइट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हाथ की मदद से इसे फुल टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है।
तो दोस्तों आपसे बार बार एक ही गुजारिश होती है जी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन भी ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली आपको हर नई वीडियो जो है ना जल्द से जल्द मिलती रहे। तो देखिए ये बंद प्लग है, इसके ऊपर जो है ना एक फ्रंट साइड पे इसका जो कॉलर है इसके अंदर डोरी बनी हुई है और उसके अंदर जो है ना अपना ओ रिंग ज़रूर होता है रबड़ का, ठीक है ना। लेकिन वो बार बार ओपन और टाइट होने की वजह से और ऑयल गर्म होने की वजह से वो प्रेस हो चुका होता है, तो लीकिंग का डर होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर टेफलॉन लगाएंगे। तो हमने लगा के इसको वापसी टाइट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्पिनर यानी चाबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 16 नंबर की चाबी लगती है, तो या फिर आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी टाइट कर सकते हैं। तो देखिए जी उसको हमने कर दिया फुल टाइट। अब हम जो है ना इसके अंदर ऑयल डालेंगे। देखिए जी ऑयल कैन 10 लीटर का ऑयल कैन है, तो इसकी हमने अनसीलिंग कर लिया है इसको, ठीक है। अब ऑयल डालना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ऑयल डालने के बाद आप लोगों को मैं चला के चेक भी करवाऊँगा, इसका रिव्यू करवाऊँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो हमने इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ जो है ना वो टोटल हमने कर दी है। तो देखिए जी ऑयल डालने के बाद हमने इसका ऑयल लेवल भी चेक कर लिया है, ठीक है, ताकि तसल्ली होती रहे। तो इसका ऑयल लेवल मुकम्मल हो चुका है, इसको हमने कर दिया बंद। और दोस्तों ये देखिए जी इसको मैंने कर दिया है ऑन, वो छोटा सा बल्ब नीचे बल गया है, तो ये इसको मैंने सल्फ लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है इंजन। तो शोर की वजह से मैंने जो है ना इसका साउंड बंद कर दिया था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।